Ram Ram to all joining this session. We are at chapter number 6, Atma Sanyam Yoga of Srimad Bhagavad Gita, verse number 4, श्लोक संख्या 4. यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते. Lord Krishna says, यदा हि न इंद्रियार्थेषु, the time at which meditator is na indriyartheshu, is not attached to object of senses, to stimuli of senses, the time at which meditator or sadhak is not attached to object of senses, sense objects, na karmashu anusajjate, and is also not anusajjate, is not attached to actions. वह समय जिस समय साधक न इंद्रिय के अर्थों में ही आसक्त होता है और न ही कर्म में आसक्त होता है. सर्व संकल्प संन्यासी and also is liberated from all kinds of desires and determinations. So, if he has renounced all desires and fruits of action, yoga rudha tat uchyate, then it is said that at that time the person is elevated in the path of meditation. जिस समय साधक किन तीन चीजों में आसक्त नहीं होता, पहली बात कही गई है कि वो किसी भी संकल्प से रहित. जब हम किसी संकल्प को करते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं, इस चीज को पाने के लिए वैसा कर दें, वैसा कुछ भी संकल्प करके देखें. हम यही संकल्प करके देखें हमको जन्मदिन मनाना है, बहुत छोटी सी बात है कि हमें मनाना है, उसके लिए फिर एक ताना बाना बनेगा, ऐसा करते हैं और न सोचे तो कुछ भी नहीं. कुछ भी सोच लें कि यहाँ हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, धाम में ऐसा करना है, वैसा करना है, हम ठेकेदारी ले लें. We when become contractor of any job, when we determine anything, at that time a series of thoughts appear in our mind. All our meditation goes one side and we are having a thought to accomplish it. So if a person has no determination, simply lives here as an instrument of God. जब स्विच ऑन किया बल्ब जल गया, जब ऑफ किया बल्ब बंद हो गया, when it is switched on. So if we are purely the instrument of God, whatever comes to us, we accept it. We are free from any determination. At that time, first we should be free from determination, then we are thought free. यदि हम संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे तो हम विचारों से भी मुक्त हो जाएंगे. संकल्प ही विचार लाते. जो आज और अभी की सिचुएशन में तृप्त है, नित्य तृप्त, जैसे हैं तृप्त है भगवान के इंस्ट्रूमेंट, इतना ज्यादा समर्पण हो जाए कि जैसे बल्ब को बिजली को धन्यवाद देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्ब तो उसी में रमा रहता है. उसी तरीके से इतना ज्यादा संकल्प कि हम परिस्थितियों का चुनाव न करें कि ये अच्छी है या बुरी है, जैसी होती जाए हमसे गुजरती चली जाए, इतने मौलिक हो जाए. वी शुड बी सो फंडामेंटल as is the creation. So if a person is free from, that means it does not want anything for its own sake. वो ये चाहता भी नहीं है कि ये चीज, ये मंजिल मुझे मिल जाए. भगवान जैसा चाहे करा ले, भगवान ने भेजा है, अब वो मुझसे जैसा चाहे जो चाहे करा ले, ना कुछ कराना चाहे तो ना भी करा. If a person is free from determination, free from thoughtful process, even not अनुसज्जते, आसक्त नहीं होता. किसमें आसक्त नहीं होता? इंद्रिय के अर्थों में. It is correct that whatever are our senses, they are given to us so that we can survive or have a livelihood. इंद्रियां हमको इसलिए दी गई हैं कि हम अच्छा है बुरा है, क्या खाएं क्या पिएं, और भगवान ने आनंद उसके पारितोषिक के रूप में दिया है.
इंद्रियां हमको दी हैं, अच्छा देखें क्या खाने लायक है वही खाएं वही पिएं, सुने कहाँ हमारा शिकार है, जैसे पशुओं में भी दी गई थी, तो वो उसी हिसाब से आता जाता है करता है और अच्छा खा पी लेता है। सो बट इफ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट अ टेस्टफुल फूड वाज इट, व्हाट अ टेस्टी रेसिपी इज इट, अगर हम ऐसा सोचते हैं, बार बार उसके मनन करते हैं, इसका मतलब हम उसमें आसक्त हैं। लेकिन यदि भक्त उन चीजों को बरतता तो है लेकिन मन को उसमें नहीं लगा, ये चैप्टर का नाम है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग में मन एक बहुत पावरफुल टूल है। मन को चाहो तो संसार में लगा लो, ऐसा करने से हम एक डिस्ट्रक्टिव सोच रख सकते हैं कि हम अपने को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाएं। और मन ही एक ऐसा पावरफुल टूल है, जो चाहे तो आत्मा में लगा दो। जो चीज शक्तिशाली होती है वो दो तरह से काम करती है, या तो वो हमको खराब भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है, या तो हमको उत्थान की ओर बहुत ज्यादा ले जा सकती है। तो भगवान इसके महत्व को बताते हैं, आत्मन के महत्व को बताते हैं, मन के महत्व को। सो हु इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द अटैचमेंट ऑफ सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स, जो इंद्रिय के अर्थों से सर्वदा मुक्त है। एंड ऑल्सो इफ यू हैव डिटर्मिनेशन, अगर आप में विचार है कि हम ये कर संकल्प कर लें बहुत अच्छा होगा, हमें आराम मिलेगा, अगर आप में संकल्प है इंद्रियों के सुख के प्रति आकर्षित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको कर्म में लगना पड़ेगा। कर्म करेंगे तो ही आप किसी लक्ष्य को पा पाएंगे। पहले तो हमारे अंदर विचार आया कि हम ये पा लें, इससे इंद्रियों का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, अच्छे सोफा सेट पा लें, अच्छी रेसिपी बना लें, ये पा लें जो इंद्रियों के सुख के साधन है। तो पहले हमने संकल्प किया, उसके लिए इंद्रियों के सुख के प्रति हमारी आसक्ति पैदा हुई, हमने मन को लगाया, और फिर उसके बाद न कर्मशु अनुसज्जते, और फिर हम कर्म में लग गए। इसका मतलब है हमने अपने आप को संसार के कर्मों में लगा दिया। व्हेन वी डायरेक्ट आवर एक्शंस टुवर्ड्स द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, when we go for the pleasure of sense of objects, and when we are having any determination, then we go to materialistic world and have ultimately renounced our meditation. However, the person, the sadhak, leaves all three things, and then it is said that the sadhak is elevated to the path of meditation. The literal meaning of this verse is that when a man who has given up thoughts about everything does not get attached to sense objects or actions, he is said to be established to yoga. ऐसा माना जाता है कि वो योग के पथ पर आरूढ़ हो चुका है, स्थापित हो चुका है। As the mind becomes attached to God in yoga, it naturally becomes detached from world. We need not to put it away from world. When we are inclined to feet of God, we are submitted to God. Our mind, with our mind only we can get submitted. अपने मन की और बुद्धि की सहायता से इनका उपयोग करके, ये बहुत शक्तिशाली हैं। ये हमको बहुत ऊंचे स्तर के ऊर्जा स्तर दिए गए हैं, चेतना स्तर जो जानवरों में नहीं होते, या बहुत न्यूनतम स्तर पर होते हैं। तो हम इनका उपयोग करके जब भगवान को सबमिट कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, when we submit at the feet of God, it automatically comes away, detaches from world। जब हम ईश्वर में स्थापित कर देते हैं, कैसे स्थापित करते हैं? स्वामी जी की पुस्तकें पढ़कर, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़कर, तुलसी रामायण पढ़कर, कैसे राम है, उनकी छटा कैसी है, छवि कैसी है, हर चीज सोचते सोचते करते करते अंततः मन स्थापित हो जाता है। तो हम सांसारिक चीजों से खुद को अपने आप ही हट जाता है। इट ऑटोमेटिकली डिटैचेस फ्रॉम द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। So an easy criteria of evaluating the state of one's mind is to check whether it has become free from material desire. A person will be considered detached from the world when no longer craves for sense of. How can we assess ourselves? If we are not having any cravings of the sense objects, खा लिया भूल गए, उसके लिए मन में क्रेविंग नहीं कि अब और मिल जाए, वही चीज मिले जो खाई थी वही मिले, 10 साल पहले खाया था आज फिर वही खाया। Such kind of craving is not needed. So if a person is not having any craving about any sense objects,
a person will be considered then detached. Now, he is nor he is inclined to perform any action for attaining those articles which has given sensual pleasure, then that person is said to be detached. Such a person ceases to look for opportunities to create pleasures, eventually extinguishes all thoughts or enjoying sense objects. उसके अंदर फिर किसी भी प्रकार के ceases to look for opportunities, वो सोचना छोड़ देता है कि मौका मिले तो फिर से वही मजा ले लें, वही सुख ले लें. Ceases to look for such opportunities and थॉट्स, क्योंकि ये जीवन यापन के लिए एक साधन मिले हुए हैं, ये जो हमको इंद्रियां मिली है वो मन को नहीं लगाता. और पशुओं में भी मन और बुद्धि के न होते हुए भी कितनी अच्छी तरीके से जीवन यापन करते हैं. कुछ भी ज्यादा दे दिया जाए, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं खाते, मुंह नहीं लगाते. पेट भरने के बाद कितनी भी अच्छी चीज दी जाए तो मुंह नहीं लगाते. तो इंद्रियां अपने आप में समर्थ है शरीर यापन के लिए. मन को हम इसलिए लगाते हैं कि हमें सुख की अनुभूति हो, लेकिन मन के लगा देने से मन बहुत शक्तिशाली है. हम इंद्रियों का दुरुपयोग कर लेते हैं और दुरुपयोग करने की वजह से हमारा शरीर खराब होता चला जाता है और हमारी साधना भी जाती रहती है. सो वी शुड नॉट indulge our mind to the sense objects. It is both way harmful. For body also it is harmful, and also for the meditation, for the spiritualism it is also harmful. Now, the mind no longer gushes into the self-centered activities at the urge of senses. When we achieve this level of mastery, we will be considered elevated in yoga. अगर हमारी प्राणमय चेतना में ही सारी हमारे शरीर की ऊर्जा केंद्रित है, तो प्राणमय में ये तो यही मिल जाए, यही खा लें, यही हो जाए. At that time when our energy level is focused at pranamaya chetna, at that time our mind and other higher levels, intellect, हमारी मन और बुद्धि, तो वो प्राणमय की ही गुलाम बनी रहेगी. लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करके राम नाम का जप करके चेतना के स्तर को और ऊपर उठाते हैं, अब मनोमय में स्थित हो गई, तो मनोमय में स्थित हो गई, फिर धीरे धीरे मनोमय में हो गई, तो फिर हमारा सेंस ऑब्जेक्ट से पीछा छूटता चला जाता है. फिर उसके बाद इंटेलेक्ट और ऊंचे चलने पर वो जो चेतना स्तर है वो बुद्धिमय स्तर पर हो जाएगी, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस. So mental consciousness से intellectual. So ultimately from sense object the consciousness level rises above the mental consciousness and ultimately to intellectual consciousness. Then the divine trans consciousness and divine consciousness. So at more finer level, our consciousness level, our energy level exists, is there. Then we are above this materialistic world. इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा. इंद्रियाणि पराण्याहु, our senses are higher, superior than our body. इंद्रियेभ्यः परम मना, our mental consciousness is superior than our sense objects. मनसस्तु परा बुद्धे, our intellectual consciousness is superior than mental consciousness. यो बुद्धे परतस्तु सा, and our soul is superior above all. So in this way, what we have to do? By the meditation, by the chanting of Ram Nam, we should slowly rise above. We should elevate our consciousness. हमें अपनी चेतना का स्तर उठाते चले जाना है. इसके लिए हमें खुद से ही प्रयास करना पड़ेगा. बाहर से कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें गुरु कर देगा, क्योंकि सब अपने कर्म संस्कारों के लिए वो हमें मदद करेगा. गुरु हर समय होता है. हम कई जन्म में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि धरती पर गुरु ना हो. प्रज्ञान देने वाले, प्रकाश का रास्ता दिखाने वाले वो होते हैं, लेकिन चलना हमको आत्मा से आत्मा की ही ओर है, मन से चलना है. मन को जब हम आत्मा में लगा देते हैं तो हमारी दौड़ तेज हो जाती है. काम खुद ही करना पड़ता है. गुरु तो होते हैं, लेकिन अपना पुरुषार्थ हमको ही करना. That is focused by Lord Krishna in next verse. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्
आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना. लॉर्ड कृष्णा सेज उद्धरेत आत्मनात्मानम. उद्धरेत, दैट मीन्स दिस इज वर्स नंबर 5. उद्धरेत, लेट अस एलिवेट, हमको ऊंचा उठना. आत्मन आत्मानम, आत्मन आत्मानम, we should elevate ourselves by self. Nobody else, nobody from outside, no creatures, no guide is there. Guide is external, they can show us the path, but we have to do our work, our part we have to do. So जो खुद से खुद को उद्धार करता है, खुद से खुद को आगे बढ़ाता है, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत. आत्मानम अवसादयेत एंड नॉट डिग्रेड सेल्फ बाय सेल्फ. जो खुद से खुद को आगे बढ़ाता है और खुद से खुद को गिराता नहीं. हाउ डिग्रेड? अवसादयेत, डू नॉट डिग्रेड. यदि वही मन, मन दुधारी तलवार, इट इज हैविंग मच पोटेंशियल, मन में बहुत शक्ति है, यदि वो इंद्रियों की ओर चली जाए, उन्हीं का चिंतन करने लगे, उससे कोई होगा नहीं, शरीर का दुरुपयोग ही होगा और इंद्रियों को अननेसेसरी वो थकाता जाएगा. कहेंगे बहुत अच्छा सिनेमा था, और देखो, रात भर देखो, मोबाइल देखो. ऐसा करके हम अपने शरीर को और खराब ही करेंगे. ये चीज और खाओ, बहुत अच्छी चीज है, शरीर को हम खराब कर लेते हैं. तो मन में ज्यादा पोटेंशियल है, यदि वो उधर चला जाए इंद्रियों की ओर तो हानिकारक है, हमको हमारे परमार्थ पद से हटा भी सकता है. और अगर ईश्वर की ओर आ जाए तो ये हमारे यात्रा की गति को कई गुना बढ़ा देता है. उद्धरे आत्मानम आत्मानम आत्मानम, जो स्वयं से स्वयं को एलिवेट करता है, बढ़ाता है. न आत्मानम अवसादयेत, और खुद से खुद को गिराता नहीं है. आत्मैव ही आत्मनो बंधु. आवर माइंड इज द फ्रेंड ऑफ अवर्स. हमारा मन ही, यहाँ दो बार आत्मा कही गई है, तो एक मन के लिए है और एक आत्मा के लिए. हमारा मन ही हमारी आत्मा का बंधु है. आत्मैव रिपुरात्मना, और हमारा मन ही आत्मा का शत्रु भी हो जाता है. शत्रु कैसे है, बंधु कैसे है, मित्र कैसे है? जब हमारा मन संसार की ओर मुड़ता है, इंद्रियों के सुखों की ओर मुड़ता है, संकल्प की ओर मुड़ता है कि बर्थडे मनाना है, ये करना है, मन जाएगा. तो जब बाहर की ओर मुड़ता है तो ऐसे में हमारे अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं. विचार उठते हैं तो हमारे अंदर कर्म करने की सीरीज ऑफ एक्शंस उठते हैं, उन्हें हम करते हैं, संसार की चीजें पाने. फिर जब सुख मिलेगा तो सुख का चिंतन करेंगे, कितनी अच्छी चीज मिली थी, दही में डूबा हुआ वो था, कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया गया. तो इस तरीके से हमारा चिंतन, और इस तरीके से हम लिप्त होते जाते हैं, इंद्रियों के सुख की ओर लिप्त होते चले जाते हैं, कर्मों की ओर लिप्त होते चले. फिर से वैसा ही करेंगे, अगली साल फिर से. सो हमारा मन ही हमारी आत्मा का रिपु हो जाता है, दुश्मन हो जाता है, वही आत्मा, वही मन. तो आत्मा वही आत्मनो बंधु, मन ही आत्मा का मित्र भी हो जाता है उसी मन से. भगवान कितने अच्छे हैं, देखो उनका रूप कितने उदार है. भगवान राम कितने उदार हैं. रिपुसन करे बत कही सोई, मोर काज दासुहित हुई. भगवान राम कहते हैं अंगद से कि रावण के साथ ऐसी बात करना, रिपुसन करे बत कही सोई, मोर काज, मेरा काम भी निकला है और उसका भला हो. कितने भले भगवान है, ऐसा कह रहे हैं. हाउ जेनरस लॉर्ड इज. जब हम मन को भगवान की ओर लगाते हैं, एक एक बात जब पढ़ते हैं तुलसी कृत रामायण में, राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं, हमें भी ऐसा होना चाहिए. सो इन दिस केस व्हेन वी इंडल्ज अवर माइंड, जब हम अपने मन को राम की ओर लगाते हैं तो क्या होता है? वी आर फ्रेंड ऑफ अवरसेल्फ. Now the literal meaning is one should save oneself by oneself. One should not lower oneself, for oneself is verily one's own friend and oneself is verily one's own enemy. We are responsible for our own elevation or debasement. Nobody can traverse the path of God realization for us.
Saints and gurus, both are at any time, these are there in this life, in the previous lives also we have got gurus, because God has sent it here for elevation. So he has sent a mode or medium for us, facilitate facilitate टू गेट एलिवेटेड। हमको यहाँ भगवान ने भेजा है हमारे उद्धार के लिए, तो उन्होंने गुरु और पथ प्रदर्शक तो हमारे पास हमेशा से ही भेजे हैं। इसके पहले भी हमने जितने मानव जन्म लिए उन सब में, और हमेशा वो खुद भी सपोर्ट करते रहे हैं। हाउएवर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ओन डीड, दैट इज एक पेड़ दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतारे, अपनी करनी चेला। So both are on the same branch of tree. However, for your work, you are responsible. Guru is not responsible. You have to traverse your own path. आपको अपना रास्ता तो खुद चलना पड़ेगा, वो रास्ता दिखा देगा। Now, Guru will descend by his own works, and the disciple will also by own works or karmas. We have had innumerable lifetimes before this, and God realized saints are always there for us to help. So saints are always present in every era, and we have never lacked such kind of guides, but we have to endeavor ourselves to get the path of self-realization. Next verse is the 6th verse, श्लोक संख्या 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधु आत्मानम् आत्मनस्य, बंधु आत्मा आत्मानः तस्य, येन आत्मैव आत्मना जितः। Those person आत्मैव आत्मना जिता, जिन्होंने आत्मा से आत्मा को जीत लिया है। आत्मा को कैसे जीता जाता है? जिनका मन बाहरी वस्तुओं में नहीं लगा है, जिनका मन मेटीरियलिस्टिक वर्ड में नहीं लगा है, whose minds are not indulged, whose mind is not indulged in the materialistic world, pleasure of sense objects, whose mind is not indulged in any determination, किसी संकल्प में नहीं लगा ये करना है, whose mind is even free from अनुसज्जते न अनुसज्जते, free from any actions, किसी कार्य में नहीं लगा कि ये काम कर ले जिससे ये पा जाए। सो ऐसा मन जो ईश्वर की ओर लगा, उसे कहा जाएगा आत्मैव आत्मना जिता, उन्होंने आत्मा से आत्मा को जीत लिया। पहले आत्मा का मतलब यहाँ मन है, जिन्होंने मन से मन को जीत लिया, जो इंद्रिय जित है। इंद्रिय जित का मतलब है इंद्रियों को सुख के लिए नहीं बरतते, इंद्रियों को शरीर यापन के लिए जो बरतता है उसे इंद्रिय जित कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने आत्मा से आत्मा को जीत लिया है, यानी जिसका मन बाहरी वस्तुओं में संलग्न नहीं है। बंधु आत्मा मनस्तस्य, वैसे लोग, उनका माइंड उनकी आत्मा का बंधु है, उन लोगों का मन उनकी आत्मा का मित्र है, क्योंकि अब उनका मन आत्मा की ओर लग गया है, और आत्मा का जो मार्ग है प्रभु प्रशस्ति का, कि प्रभु से मिलना, परमात्मा से मिलना, उसमें मन सहायता कर। तो अब ऐसे में मन उनकी आत्मा का बंधु हो गया है, क्योंकि वो इंद्रिय जित हो गया। अनात्मनस्तस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। नाउ अनात्मनस्तस्तु, that is those with unconquered mind, आत्मनस्तस्तु शत्रुत्वे, whose mind is not conquered, जो इंद्रिय जित नहीं है, जिनका मन अभी जीता हुआ नहीं है, जो अभी प्राणमय कोश के स्तर पर ही जी रहे हैं, पशु से अभी अभी आए हैं या उसी में जीना चाहते हैं, इंद्रियों के सुख को ही सर्वोपरि समझते हैं। इंद्रियों का सुख क्षणिक होता है, खाया पिया शरीर में लगते लगते तक वो चला जाता है। ऊंचे सुख, मन के सुख और अच्छे हैं, बुद्धि के सुख और अच्छे हैं, फिर उसके ऊपर जब हम जाएंगे ट्रांस कॉन्शसनेस, और फिर उसके ऊपर जब जाएंगे भगवती चेतना, व्हेन वी ट्रेवल हायर एंड हायर अबोव, and at that time we are giving the higher grade of happiness,
सो मन जिनका संसार की ओर है, तो ऐसा मन आत्मा का शत्रु है. द माइंड इज एनिमी ऑफ सोल इफ इट इज टुवर्ड्स मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड वर्ते तू आत्मैव शत्रुवत, और वो शत्रुवत ही व्यवहार करता है. नाउ द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज of him by whom has been conquered this very self by the self. His self is the friend of the self. But for one who has not conquered his self itself acts amicably like an enemy. Like if mind is toward the senses, then it drives. यदि हमारा माइंड, हमारा मन इंद्रियों की तरफ है, तो वो हमारी बुद्धि को भी खींच लेगा कि ये चीज पानी है, जरा दिमाग लगाओ कैसे बाहर जाए. बुद्धि भी उसकी चेली बन जाएगी. जबकि इंटेलेक्ट इज ऑफ हायर कैटेगरी. However, as the energy is focused towards the materialistic world, towards the संसार, चूंकि हमारा जो ऊर्जा केंद्र है वो प्राण में, कोष में ही निहित होता है, वहीं फोकस होता है, वहीं केंद्रित होता है, तो मन भी वहीं पहुंच जाएगा, इंद्रियों को भी ले जाएगा, और फिर जो आत्मा का एक सफर है ईश्वर को पाना, वो रह जाता है. तो ऐसी स्थिति में वो अपने जीवन को व्यर्थ ही कर देता है. शरीर यात्रा तो चलती ही, अगर मन वहां नहीं भी रहता तो इंद्रियां अपना कार्य करती. शरीर यात्रा चलती, उसको ये हमें इसलिए दिया गया था, मन और बुद्धि की, हम इंद्रिय के रास्ते को और सुगम बना दें, परमात्मा से जल्दी मिल जाए. आनंद ही पाना था तो परमानंद पा लेते. उसमें मन का भी अहोभाग्य था, बुद्धि का भी था, आत्मा को तो वो संपूर्ण मिलन होते परमानंद की. लेकिन मन ऊंचे स्थितियों में ना होने की वजह से इस शरीर की दुर्गति कर देता है, और अंततः उन्हीं इंद्रियों से, चूंकि उनका दुरुपयोग हो चुका होता है, दुख पाता है. इफ माइंड गेट इंडल्ज टू सेंसेस, देन देयर मे बी सम एफिमरल हैप्पीनेस. एक क्षणिक सुख की तो प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अंततोगत्वा इस शरीर के दुरुपयोग से वो एक लंबे शारीरिक दुख से गुजरेगा. तो ये मन का दुरुपयोग हुआ ना, उसने वो रास्ता जिसके लिए वो बना था उसको पाने में आत्मा की मदद की, बल्कि उसने अपने आप को दुरुपयोग कर डाला. वो शरीर का ही शत्रु बन गया, आत्मा का भी शत्रु बना. अब जब नया शरीर मिलेगा तो नया रास्ता. We dissipate a large portion of our thought, power, and energy in combating people whom we perceive as enemies and potentially harmful to us. हम पूरा जीवन लगा देते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, मन ही हमारा दुश्मन. हमारे दुश्मन, हमारे आत्मा के दुश्मन हमारे अंदर बैठे हैं, बाहर कोई नहीं. नाउ the Vedic scriptures say the biggest enemy is the lust, anger, greed, envy, illusion. लस्ट, किसी चीज को पा लेना, लस्ट, उसके पीछे लालायित रहना, तो दैट इज ए लस्ट. दैट इट कैन बी द लस्ट फॉर कार्नल प्लीजर. शारीरिक सुख के लिए भी हमारे अंदर लस्ट हो सकती है, और भी किसी चीज के प्रति इच्छा का अतिरेक हो जाना ही लस्ट. किसी चीज में जितना हमें आनंद है उसकी बार बार कामना करना, ये लस्ट. ओके, द एंगर, इच्छा की पूर्ति ना होने पर एंगर होता है. मन जब इंद्रियों के साथ रहेगा तो एंगर होगा. ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति. सो जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है. लस्ट, एंगर, दीज आर अवर एनिमीज. लस्ट, एंगर, ग्रीड, टू कलेक्ट मोर एंड मोर देन अवर रिक्वायरमेंट, इट इज ग्रीड. ऐसी मेरी बुद्धि भगवान, काम को पौरुष, लोभ को संचय, तर्क को ज्ञान, दीन दुखी पर करे क्रूरता, दया धर्म का करे बखान, ऐसी मेरी बुद्धि. So we are thinking that our desire is our potential. काम को पौरुष, लोभ को संचय. Whatever we are collecting, we are saying it is just collecting for our livelihood. However, it is a greed. तर्क को ज्ञान, and whatever we are discussing, though we are not knowing anything, but we are saying we are very intellectual.
So there is no idea what is the soul, what is its feature, what is fundamental. Uh, it is, we are having no idea, but we are always discussing foolishly. So tark ko gyan samajhte. So our biggest enemies are lust, anger, greed, envy. If somebody nearby or our neighborhood is getting prospering, अगर वो हमारे बगल का कोई मित्र है या पड़ोसी है, फलित हो रहा है, बहुत अच्छी सफलता पा रहा है, तो हमें उससे वैमनस्य होता है, ईर्ष्या होती है, तो अमर्ष हो जाता है। इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स विपर्य दोष। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोन्ता त्वन्यो तत्व दर्शन। असत की सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है, दोनों को तत्वदर्शियों के द्वारा सम्यक रूप से देखा गया। लेकिन इल्यूजन, विपर्य दोष क्या है? जो नहीं है वो भासता है, जो है वो भासता ही नहीं, यही विपर्य दोष। हम सब लोगों को विपर्य दोष, असत्य को सत्य देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हमें एनवी है, वी आर हैविंग इल्यूजन, वी आर हैविंग ग्रीड, वी आर हैविंग एंगर एंड लस्ट, दीज आर अवर रियल एनिमीज, नॉट एनी एक्सटर्नल वन। We are always pointing out, complaining, this is my enemy, this, there is no external enemy. Enemies are within us, which are hindering for our real happiness. So these internal enemies are even more pernicious than the outer one. ये pernicious है, ये लंबे समय तक रहने वाले हैं। बाहर के शत्रु तो जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो चले जाएंगे। The external demons may injure us for some time, but the demons sitting within us have the ability to make us live in constant wretchedness. We all know people who had everything favorable in the world, but lived miserable because their own mind tormented them incessantly through depression, hatred, tension, anxiety, and stress. So, अगर हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है, कुहन है, लालच है, हमारे अंदर किसी चीज को लेकर दबाव है, किसी चीज को पाने की कामना है, ऐसे स्थिति में पैसा कुछ नहीं कर सकता और हम हमेशा दुख की स्थिति में ही बने रहेंगे। हमारे हमारे अंदर के संस्कार क्या है? संस्कार को बनाने वाला भी मन ही है। मन जब किसी चीज के बारे में विचार करता है तो वे संस्कार, कर्म से संस्कार उतनी तेजी से नहीं बनते जितने कि मन से बनते। मन से आप किसी के बारे में अहित सोचते हैं, उसको मारने के बारे में सोचते हैं, खराब करने के बारे में, तो वो संस्कार बन जाते हैं और वो गहरे संस्कार होते हैं। उनको हमें फिर बाद में निपटाना भी होता है। सो इफ माइंड इज टुवर्ड्स गॉड, at that time we are not weaving or fabricating any new sanskar. So mind itself is friend of us and mind itself is enemy. The same mind had the potential of becoming our best friend if we bring it under control of intellect. यदि मन बुद्धि के अंतर्गत आ गया, बहुत हायर है, लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर जो बहुत हायर लेवल की, उन्होंने कभी पानी पूरी या पुचके नहीं खाए, क्योंकि जिसका बुद्धि के स्तर पर, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस पर, जिसकी चेतना बुद्धिगत हो गई है बुद्धि के स्तर पर, तो मन ऐसी स्थिति में बुद्धि का दास बन जाता। सो हुज माइंड इज अंडर इंटेलेक्ट, बुद्धि कहेगी नहीं नहीं ये सब चीजें मत खाओ, इससे दुरुपयोग होगा। डॉक्टर्स डॉक्टर्स कभी ये बाहर के ठेले की चीजें नहीं खाते। उनका बुद्धि के स्तर पर उन्होंने अपने पोटेंशियल से अपने शरीर की ऊर्जा को साधना करके एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया है कि वहां मन की नहीं सुनी जाती, इंद्रियों की नहीं सुनी जाती। सो वो कभी बीमार भी नहीं पड़ते, क्योंकि उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया अपनी इंद्रियों का। उनका मन उनकी इंद्रियों के अंतर्गत, देयर माइंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ देयर इंटेलेक्ट, and hence in this way mind becomes friend of body. The most power entity is the most dangerous also. मन को इतनी शक्ति दी गई है, जो जिस चीज में जितनी अधिक शक्ति होती है वो उतनी खतरनाक भी हो सकती है यदि उसकी दिशा बदल दी जाए। वो दुधारी तलवार होती है, एक तरफ से चाहे तो शत्रु को काट दे और जरा सा अगर इधर हो जाए तो गर्दन काट दे। तो इस ऐसा ही मन है, तो चाहो तो अच्छा कर लो। मन को बरतने का कौशल जिसमें आ गया उसको जीने का कौशल आ गया। Now let me recite a bhajan.
श्री राम। लगी लगन गुरुदेव कृपारे, प्रभु वियोग में तड़पे मन जस, मीन की हो जलहीन दशारे। लगी लगन गुरुदेव कृपारे, स्वाति जल जिमि चातक चाहे, स्वाति जल जिमि चातक चाहे, दौलत पाय पतंग उजारे, चंचरी कजिमि पंकज भावे, चंचरी जिमि पंकज भावे, माखी में मधु प्रेम भरा रे। जैसे मीन की जलहीन दशा होती है, मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसी ही लगन प्रभु में लग गई है। जैसे पतंगा ज्वाला को पकड़ के अपने को जला लेता है, वैसी लगन लग गई है। जैसे पंकज की ओर भंवरा दौड़ता है, चंचरी की जिमि पंकज भावे, माखी में मधु प्रेम भरा रे, और मधुमक्खी शहद फूलों के रस की ओर भागती, वैसी लगन अभी प्रभु में लग गई है। जल जिमि संगम सागर खोजे, पावक की रवि और शिखारे, डूबती सिस के सांस लेन को, डूबती सिस के सांस लेन को, प्यासा जिमि जल ठोर निहारे। जैसे जल को छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ दे, मैदानों में भी, तो लुढ़कते पुढ़कते वो सागर को खोजते हुए अंततः सागर में मिल जाता है, वैसी लगन लग चुकी है। पावक की ओर रवि और शिखारे, दिया सलाई जलाओ तो उसकी जो फ्लेम होती है, जो ज्वाला होती है, वो जो तत्व होता है, वो परम तत्व यानी सूर्य की ओर उन्मुख होता है। उसी तरीके से हमारी आत्मा अब परमात्मा की ओर मुख हो गई है, ऐसी लगन अब लग चुकी है। डूबत इस इसके सांस लेन को, जैसे डूबते को एक सांस की तड़प होती है, प्यासा जिमि जल ठौर निहारे, वैसी लगन अब लग चुकी। कामी सुखद नारी जिमि लागे, अति लोभी जन द्रव्य पियारे, आत्म तत्व तस राम पुकारे, आत्म तत्व तस राम पुकारे, श्रद्धा प्रेम के फूल खिलारे, लगी लगन गुरुदेव कृपारे, तन मन बुद्धि प्राण पुकारे। हमारा तन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां यानी प्राण, सब उसी को पुकार रहे हैं। तन मन बुद्धि प्राण पुकारे, श्रद्धा प्रेम के फूल खिलारे, प्रभु चेतना उतरे तन मन, हरे काम मद लोभ विकारे, लगी लगन गुरुदेव कृपारे, गहरी निष्ठा अति गहरी हो, गहरी निष्ठा अति गहरी हो, प्रेम पयो निधि स्रोत निलारे,
रोम रोम में रम जा मारे, में रम जा मारे। राम राम प्रतिरोम पुकारे, हरि निज शीश मातु गोदी में। मैं तूफान का मान मिटारे, लगी लगन गुरुदेव कृपारे। प्रेम पुंज अस दया मई माँ, पकड़ी बाह भव पार उतारे। राम प्रसाद से प्रकटे ज्योति, परम प्रकाश में ज्योति समारे। लगी लगन देव कृपारे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखप्राणां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविंद, त्वदिष्टं भवतु गोविंद, न तुमदिष्टं न तुमदिष्टं। पाहि मां रक्ष मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हुआ, हम सब तेरी शरण, अपने चरणों की भक्ति। श्री राम। राम राम बेटा, राम राम। बहुत बहुत प्यार। राम राम माता। इतनी राम राम। बुद्धि, हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे राम बुद्धि को राम। परमात्मा से जोड़ना है। बहुत सुंदर। और लता मंगेशकर तो हमेशा याद रहेंगी भाई, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से मन के गुलाम नहीं हुई तो इतनी ऊंची पा दी। और इसी तरह से हम लोग भी इंद्रियों के गुलाम बने तो आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। और ये आपकी जो मधुर वाणी और ज्ञानमय वाणी बहुत मुश्किल से ही लोग सुन पाते हैं, जल्दी सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे रहता है। बाकी फेसबुक पे आता है, सभी लोग आनंद लेते हैं। बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। राम राम भैया जी, राम राम दीदी। राम 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 राम। जी, राम राम। थैंक यू टू ऑल ज्वाइनिंग दिस सेशन। राम राम। राम राम। राम। सब राम राम दीदी। राम राम।